मेरे बच्चे में अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा में विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी इस शिव महापुराण को प्रत्येक दिन पढ़ता है, यह शिव महात्मा को जानने का प्रयास करता है तो उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और आशीर्वाद का स्रोत उसके जीवन में उम्र पड़ता है और वह जीवन काल के लिए सदैव बना रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए ही यह सब तुम्हारे पास रहेगा, यह जीवन प्रयत्न रहेगा, क्योंकि भगवान शिव की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, चाहे वह जिस पर हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा इस संदेश के माध्यम से समझाने का मतलब यह है कि यदि तुम इस संसार में आए हो तो भक्ति तो तुम्हें करनी चाहिए। भक्ति चाहे किसी की भी हो, परंतु मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसके अनुसार तुम्हें समझाना और उसका अनुसरण करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम शिव महापुराण और भगवान शिव की पूजा करते हो तो उसमें तुम्हारे सभी पापों का नाश होता है और उसके साथ तुम ही आशीर्वाद की वह ज्योति प्राप्त होती है जो जीवन काल तक जगमगाती रहती है और तुम्हें भगवान शिव का परम धाम प्राप्त होता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह कह रहा हूँ कि तुम जब भी किसी परिस्थिति में हो या तुम्हारी कोई इच्छा हो या तुम्हारे पास कोई ऐसी सुविधा हो, तब तुम्हें भगवान शिव का स्मरण करके शिव महापुराण का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि तुम प्रत्येक दिन शिव महापुराण का एक पाठ करते हो तो सिर्फ तुमसे अति प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी औपचारिकता, सुविधा, व्यवस्थाएं, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे ही स्वर्ग, तुम्हारी ही गति में गतिमान कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अब चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है और मेरे बताए रास्ते पर सदैव चलना है। मैंने जो तुम्हें इस संदेश के माध्यम से समझाने और डिसीजन के बारे में बताया उसी के स्वरूप रहो। अब तुम्हारे महादेव जी के जाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे महादेव जी वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पास फिर अगले दिन एक नए संदेश के साथ आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे संदेश दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, दावा करने के लिए टाइप करें कि महादेव जी जो भी संदेश मेरे लिए लेकर आते हैं वह होता है। अब मैं अपने महादेव जी सदैव जुड़ा रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मेरे बच्चे, अब मैं चल रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता काली, जय मां पार्वती, जय श्री राम। मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मेरा भक्त बनने के लिए योग्यता भी आवश्यक है। योग्यता का मतलब यह है कि तुम अपने दिल को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो, अपनी मन की भावनाओं को साफ कर सदा सत्य बोलो, एक दूसरे का साथ तो एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलो और एक दूसरे की जहां तक हो सके सहायता करो, वह चाहे पैसों से लेकर के सहयोग से हो, यह किसी भी तरीके से हो, तभी तुम एक सच्चे महान शिव भक्त कहलाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और अपनी माता पर विश्वास है तो टाइप करो। टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने जो भी आज कुछ बताया है वह सब मेरे जीवन और मेरे शब्दों के जीवन से संबंधित बातें हैं। यह बातें मुझे अभी तक मालूम नहीं और ना मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। यह सब बातें मेरे साथ मेरे पीठ पीछे हो रही है, यह सब मुझे ध्यान नहीं था। तुम्हें यह भी सोचता हूँ
कि मेरा भी कोई बुरा नहीं चाहेगा। इसलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे उस सत्य को प्रस्तुत किया है जिससे मैं अनजान था। उन्होंने ऐसा कर मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। उसके लिए मैं अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ और अपनी माता जी का चरण स्पर्श करता हूँ। आज के बाद मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा वह सब सही ढंग से और विचार करके करूँगा, क्योंकि यदि मैं विचार नहीं करूँगा तो मेरे जो गुप्त शत्रु हैं वे अपनी योजनाओं और मुझे अपने जाल में फंसा लेंगे, और जब मैं उनको जाल में फंसा लूँगा तो वह मेरा बहुत नुकसान कर देंगे, मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देंगे, मेरे रिश्तों को खराब करने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए सदैव हितकर और फायदेमंद आशीर्वाद से भरा हुआ चमत्कार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यदि तुम मेरे चमत्कारों और आशीर्वाद के पात्र रहे हो तो तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि महादेव जी का आशीर्वाद चमत्कार की तरह इस प्रकार से बरसता है कि उसके लिए हर चीज छोटी पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि महादेव जी जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी और तुम्हारे पास इतनी पर्याप्त साधन आ जाओगे, यहाँ तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महादेव जी सदैव अपने भक्तों पर अपनी करुणा और दया बरसाते रहते हैं। उन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। उनकी दया से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारे भीतर जितने भी पॉजिटिव थॉट है सब महादेव जी की ही वजह। अब तुम्हें आगे और जाना है। तुम्हें पीछे रखकर यह नहीं देखना है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे गुप्त शत्रु लगे हुए हैं। उनका क्या, उनका तो यही काम है। तुम्हारे पीछे सदैव रहेंगे, किंतु वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता जी तुम पर इस प्रकार से अपना कवच बनाकर तुम्हारे साथ रह रही है कि उसमें तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। उन्हें सिर्फ तुम अपनी माता जी भोलेनाथ जी के विश्वास पर छोड़ दो। अपने आधार पर उन लोगों को समझ लेंगे। उनकी 114 को, उनकी एक एक योजनाओं को असफल कर दूंगा। उन्हें इस प्रकार से कठोर दंड दूंगा कि उनका जीवन एक अभिशाप बन जाएगा। अभिशाप भरे जीवन को लेकर के जीने में बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि यदि महादेव जी का अभिशाप लग गया तो जीवन नरक हो जाता है। उसके लिए अनेकों कष्ट, अनेकों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव को कभी भी रूठ ना करो। जब भी रुष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में विनाश उत्पन्न हो सकता है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है अब तुम्हारी सिचुएशन पहले से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें तुम्हारी सभी जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानियों को समाधान समिति हुआ है। अगर तुम इन पर सही तरीके से कार्य करते हुए अपने जीवन का आकलन करोगी तो पाओगे कि भोलेनाथ जी ने तुम्हारे जीवन में बहुत भारी पुरुष परिवर्तन किया है। परिवर्तन है या ऐसा महापरिवर्तन है कि तुम्हारी एकदम से काया पलट हो जाएगी, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन को अलग तरीके से चलने का प्रयास किया है। कभी तुमने यह नहीं सोचा है कि इस तरह से मेरा जीवन संकट में जा सकता है, मेरे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और मेरे जीवन में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जिस तरह एक ऐसा काम किया है जिस वजह से तुम्हारी और बहुत सारी ऐसी ब्रह्मांड की जो नकारात्मक, क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट होने में इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि तुमने अभी ऐसी चीज तुम्हारे भीतर देख रहे हो जिनसे सुरक्षित रह सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होकर तुम्हारे पास अपना निवास स्थान बनाना चाहती है। यदि वह तुम्हारे भीतर अपना निवास स्थान बना लेंगे तो तुम बहुत समस्या में पड़ जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु भी यही चाहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई वादा, कोई नकारात्मक शक्ति को, कोई तंत्र विद्या हो, कोई मंत्र शक्ति को किसी भी तरीके से तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया जाए
और क्योंकि तुमने ऊंचाइयों की उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है जो श्रद्धा के पात्र नहीं है, जो एक साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है। उसके लिए तो कठिन से कठिन संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो एक अंधेरा दिखाई देता है। उस अंधेरे में तुम अकेले दिखाई देते हो और तुम्हारे आसपास कुछ और दिखाई नहीं देता है, तो तुम्हें कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां दिखाई देती, कुछ ऐसे अद्भुत लोग दिखाई देते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं। जब तुम अपनी आंख बंद करके देखते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें एक खोखला दिखाई पड़ता, सब तरफ सुनसान और सन्नाटा दिखाई देता है, परंतु फिर भी उस अंधकार रूपी मायाजाल में तुम खड़े रहते हो। तुम निर्धनता के उस व्यक्ति के उदाहरण हो जो हर किसी के बस में नहीं, किंतु जब तुम आंखें खोलकर देखते तो तुम्हारे चारों तरफ हरा भरा और सुनहरा। तुम अचंभित हो जाती हो तो तुम सोचते हो कि मैं यह क्या देख रहा हूँ कि अनंत ब्रह्मांड में एकांत तो कभी है ही नहीं। जब समग्र ब्रह्मांड में महादेव जी के चलाए गए कुल विनाशक शक्तियों का प्रभाव होता है, तब तुम सो रहे होते हो, क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियां होती है जो इस संसार को खोखला करने का प्रयास करती है और ब्रह्मांड की एनर्जी को अपनी ओर खींचती है, जिससे ब्रह्मांड और प्रकृति में आज संतुलन की असुविधा हो जाती है, जिस कारण से यह सृष्टि संकट में पड़ सकती है। तो भोलेनाथ जी का तो यह सबसे बड़ा संकट से अपील है कि इस सृष्टि का रक्षा की जाए। तो भोलेनाथ जी यह सब बहुत ही सरलता से करते हैं। वह अपनी विनाशक शक्तियों का प्रभाव उस ब्रह्मांड और सृष्टि की रक्षा करने के लिए करते हैं जो समस्त संसार को अपने अंदर व्यवस्था अनुसार अनुकूलित करता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यह संसार चलाना मुश्किल ही हो जाएगा और फिर यह सृष्टि कुछ ही दिनों के लिए बचेगी। इस सृष्टि का विनाश किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ की बहुतायत के भगवान हैं। वह बहुतायत में इस संसार के सभी प्राणी को विश्व वास्तविक देते रहते हैं जिनकी वे सभी हकदार होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। जब तुम उस स्थिति में होंगे जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा, कोई साथ खड़े होने वाला नहीं होगा और तुम्हारे पक्ष में कोई भी गवाही देने वाला नहीं होगा और तुम्हारे पास ही है सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगे जो उनके पास, तुम एक उदासीन और अभिमानी रहोगे। तब तुम्हारा कोई नात रिश्तेदार तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आज के टाइम पर जो व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, हर तरीके से सक्षम होता है, हर चीज को पाने के लिए, हर चीज को करने के लिए जो जीवन की मूल आवश्यकता होती है, यदि आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास खड़े होने के लिए सब लोग आ जाएंगे। चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे वह तुम्हारे मित्र हो, चाहे वह तुम्हारे परम हित हो, सभी लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा हालचाल पूछेंगे। उसके बाद जब तुम्हारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब यह चीज कुछ मात्रा में कम हो जाए, तो लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। कहते हैं कि अब इसके पास क्या बचा है, अब मुझे यह कुछ भी तो नहीं हो सकता है, तुम्हें इसके साथ क्यों रखूं और उसके पास क्यों जाऊं। मैं अब उन लोगों के पास अपना रिश्ता आया, संबंध बना लूंगा जो मुझे सक्षम है। मैं उनसे नई नई सी खेलूंगा नहीं, योजनाएं लूंगा, क्योंकि उनके पास बहुत रूप में योजनाओं का भंडार है जो मेरे जीवन में इंटरफेयर करके मुझे अपने जैसा बनने में मदद करेगा। लोगों का अट्रैक्शन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है। जब लोग तुम्हारी तरह होते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होता है, और जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने आती है कि लोग तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं और ना ही तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम ही बातों में सारी कमियां साले लगते हैं।
नीचे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें समझा लूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी है और तुम अपने जीवन में नई चीज का संचार कर पाओगे। तुम मेरे प्यारे बच्चे, सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, ध्यान अपने 3 लोक हितकारी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करके जो कहता हूँ उसे सदर सहित सुननी है। कल के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव महापुराण नामक ग्रंथ सबसे उत्तम और वेदांत करें, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य के सर्वोत्तम स्रोत और शिव धाम में परम खान पता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है, कलयुग में ब्रह्मा अत्यधिक खेल रहे हैं। छात्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पाद, क्रोमियम के प्लाट के लिए सदा तीर्थ का विवाद, सत्यभान और देवताओं की मान्यता संबंधित विवाद अभी तक महत्व को रहे हैं। जब तक शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परंपरा, झगड़ा आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेदव्यास के कहे हुए इस शिव पुराण का बहुत ही महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब का सब तो मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए, इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वहां से छूट जाएगा और उसके सभी पाप नाश हो जाएंगे, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, यानी कि जीवन के मरण से अर्थात आवागमन से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अनुसार आचरण करें तो इनमें 11 अश्वमेध का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे तीसरे शिव महापुराण की पूजा करते तो वह सब देवताओं की पूजा के संभल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मानकर उसमें से निकला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 माह से चल पड़े तो ब्रह्मा हत्या तो आप उसे भी बहुत हो जाएगा, और शिवालय में यह फिल्म केवल में जो इस संगीता को पढ़ेगा अद्भुत फल का लाभ करेगा, और उसे बहुत जोशी भैरव जी की मूर्ति के सामने उसका 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जितनी भी इच्छाएं हैं वह शीघ्र अति शीघ्र उनके अनुसार, यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर दिल के मूल में बैठकर इसे पढ़ ली, शिवजी की पूजा के समान है और इसकी देवता की पूजा करते हैं। मेरे बच्चे, अभी आप जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है। क्या इतना ज्यादा भी परेशान है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला है। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दी। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दे कि यह सही समय है। यही सही समय है जब आपकी बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाले को देखकर बहुत ज्यादा पसीना, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा खुशी नसीब हो चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रही है। आपको मतलब हो सकता है आपकी फेस को देखकर आपकी एनर्जी कभी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर के पसीने छूट रहे, यह चीज यहाँ पर आया है। सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि लिए कोई प्लानिंग कर रही है। ऐसा हो सकता है कुछ हेटर्स होंगे, कोई एनिमी होंगी जो आपके लिए कुछ ऐसा टाइम कर रही थी जिससे माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है, कुछ गलत सेंड कर रही थी। आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। क्या बहुत ज्यादा मतलब है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिलेंगे,
आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो। वह आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे, लेकिन माता रानी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। कभी भी आपके साथ ना पूरा मतलब पूरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलत ही हुई है, पर अब बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं है, उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे उनको बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर। चित्र सॉरी बोलना चाहती है, मतलब आपसे माफी मांगना चाहती है। यहाँ पर माता रानी कह रही है, आप एक्शन लीजिए। आपकी बहुत सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, मतलब बहुत साल ऐसे ही चुके होंगे। आपकी वह इच्छा शायद पूरी नहीं हुई है, तो पुरानी इच्छा की बहुत जने बहुत ज्यादा लगी है। आपके लिए एक नया द्वार, ऐसा नया द्वार जहां पर जाकर आप बहुत ज्यादा खुशियां देखने वाले कोई दूसरों से अपनी तुलना करते करते थक चुका है और वह जान चुके हैं कि आप अतुल्य, आप बहुत ज्यादा अलग है। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि जगह लेने के बारे में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बना दिया, बहुत ज्यादा यूनिक है। आपके जैसा कोई आया नहीं, आपके जैसा कोई बन नहीं सकता। मैं चीजों को, मंत्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, क्योंकि आप क्या हो रहा है, यू आर यहाँ अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऐसी अनंत अच्छी है जो आपके पास सदैव रहेगी। यहाँ पर आपको इंट्यूशन फॉलो करने के लिए यूनिवर्स सब उल्टा आपकी दुआ से सब कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनके पास केवल और केवल आपके मतलब आपकी बुराइयां के अलावा भी कमी नहीं है। लोग आपसे बहुत डरे हुए हैं, कुछ लोग